हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है विभव प्रवणता के ऊपर। विभव प्रवणता क्या होती है आपने भी समझा कि जब किसी एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट पे हम जाते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में पोटेंशियल चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम चलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में क्या होता है, पोटेंशियल चेंज हो जाता है। आप मान लो इसका पोटेंशियल V1 है और इसका V2 है। सपोज ये V है और ये कितना है V प्लस डेल्टा V, क्योंकि चेंज हो गया तो हमने मान लिया A पे पोटेंशियल V था और B पे कितना है V प्लस डेल्टा V। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है A से B के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, डेल्टा X। तो बिकॉज हमने ये पढ़ा है कि जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो पोटेंशियल में चेंज आ जाता है। तो अब ये जो पोटेंशियल में चेंज है ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जब हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तब इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर हिंदी में देखें तो क्या होगा, लंबवत दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहलाती है। अगर इंग्लिश में समझे तो क्या होगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल with respect to perpendicular distance is called potential gradient। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, जैसे आप यहाँ पे निकालोगे जो कंडीशन आपको दी है, तो ये जो आपको कंडीशन दी है इस कंडीशन में, इस डायग्राम से, इस चित्र से क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता मतलब इंग्लिश में पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे देखें हम डायग्राम में अपने, तो हमारी जो विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगी। तो यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल हो गया V2, इनिशियल हो गया V1 अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई डेल्टा X। तो अगर इसकी वैल्यू रख दें हम तो V प्लस डेल्टा V ये V2 की वैल्यू है और V ये V1 की वैल्यू है यहाँ से, और डेल्टा X V से V कैंसिल हो गया। यहाँ लिख देते हैं तो विभव प्रवणता का फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला आ गया डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। ये फॉर्मूला आ गया इसमें। अब ध्यान रखना है इसका यूनिट यहाँ से इजीली आ जाएगा। इसका यूनिट हो जाएगा, वोल्टेज का होता है वोल्ट और डिस्टेंस का होता है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला बता सकते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे फॉर वेरी स्मॉल चेंज, फॉर वेरी स्मॉल चेंज, अगर हम बहुत स्मॉल चेंज लें कि भाई बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे बहुत स्मॉल पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो वेरी स्मॉल चेंज के लिए जो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका विभव प्रवणता का, या फिर इंग्लिश में पोटेंशियल ग्रेडियंट का, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा dV अपॉन dx। ये आप 11th में पढ़ के आते हो कि जब बहुत स्मॉल चेंज लेते हैं तो हम डिफरेंशियल का यूज कर लेते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये तब लिखा है जब हम चेंज ले रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, जब हम किसके अलोंग चल रहे थे, एक्स एक्सिस के। अगर हम चल रहे हो अलोंग वाई, मान लें हमने चेंज वाई, मान लें हमारा दोनों पॉइंट वाई एक्सिस में है, तो यहाँ नीचे आएगा डेल्टा वाई, जेड में है तो डेल्टा जेड। लेकिन अगर हमारे पास में 3D चेंज हो, फॉर 3D चेंज, अगर हमारा जो परिवर्तन है वोल्टेज का वो त्रिविमीय हो,
त्रिविमीय मतलब उसमें तीनों चेंज हो रहे हैं, एक्स भी बदल रहा हो, वाई भी बदल रहा हो, जेड भी बदल रहा हो। तो ऐसे केस में हम फिर ये जो फॉर्मूला है हमारा विभव प्रवणता का जो फॉर्मूला है वो आता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, या फिर डी वी अपॉन डी आर। अगर स्मॉल चेंज है तो डी वी अपॉन डी आर, जहाँ आर क्या है पोजीशन वेक्टर। आप जानते हो कि जो पोजीशन वेक्टर होता है 11th में पढ़ के आए हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो पोजीशन वेक्टर में देखो तीनों आ जाते हैं, एक्स वाई और जेड। तो जब हमारा चेंज, जब हमारा वोल्टेज सिर्फ एक्स वाई या जेड एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, तीनों में होगा, तो उस केस में हम यहाँ पे आर लेंगे। अगर कोई एक स्पेशल एक्सिस दे रखा है तो वो नीचे वही लिखेंगे, एक्स दे रखा है तो एक्स, वाई दिया है तो वाई, और जेड दिया है तो जेड। तो ये इतना हमारी आज की इस वीडियो में है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेशन। थैंक यू।